आपने तंबाकू छोड़ना है, क्योंकि आपकी बीड़ी देख के आपका बच्चा बीड़ी पीना सीखेगा, भर के पीना कोई और सिखा देगा। वो जो फ्री वाला भांग पीने लगे उसमें बीड़ी में, फिर वो सारे नशे करेगा, है ना। आप जो चीज़ करांगे अपने बच्चे अपने से वो सीखेंगे, अपने से 4 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत तेज है। एक रिंग बात बंद जागरूकता का, ताकि हर आदमी जागरूक हो और नशे से दूर हो जाए। सुल्फा, गांजा, चिट्टा, मेडिकल नशा, इस तरह का कोई भी, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है। आपके गांव में सिर्फ शराब नहीं बिक रही, आपके गांव में पेस्टिसाइड भी बिक रही, मतलब स्प्रे, चूहे मार दवा भी बिक रही है, बादाम काजू भी बिक रहे हैं, है ना, करियाना भी बिक रहा है, फ्रूट भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है। अब आपके विवेक पे डिपेंड है। 40-40 साल की लड़कियां मैंने कुंवारी बैठी देखी हैं, और वो आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से हैं। ये पाप नहीं करना है। अगर उस लड़की का बाप नशा कर रहे हैं, उसका भाई नशा कर रहे हैं, सारा परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करे हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। तो भाई कोई अधिकारी न रहेगा, काम चलो 3-4 दिन अंगू साफ सफाई बहुत जोर की गजब की करने लग रहा। तो आज अधिकारी भी पूछ गया कि दिशा निर्देश करे कि नहीं करे, वे चीज़ें भी दिखाने को प्रयास करें। नरेगा के कर्मचारी रहे भी बैठे हैं, सुनने लग रहा बातचीत के मिशन रखी हो के बातचीत रखी बा भी जानकारी ले। तो इस करके ये चीज अपने ध्यान रखनी है। खुराक होगी और मालिश होगी। लगे तो दो चीज आ गई थकावट से बचने खातर। खुराक 1 मुट्ठी काले चने और आधा मुट्ठी सोया बीज। मालिश लहसुन वाला तेल गर्म करके उबाल के उसकी मालिश करनी। समझ में आ गई? मालिश कर लोगे, खुराक खा लोगे, आपको किसी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी थकावट उतारने खातर। यही बहाना था। इसके बाद नींद खातर, कई बार आप छोड़ना चाहो मान ले तो उस खातर नींद नहीं आएगी। अब छोड़ने का तरीका बताऊँ। आप छोड़ना चाह रहे हो, मान लो कोई भी छोड़ना चाह रहे हैं, आपने छुड़वाना कैसे, आपने ध्यान देना है। तंबाकू छोड़ने खातर आपने क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे पीस ले लेने हैं, छाया में सुखा लेना है, सेंधा नमक लगा के, ये भी आपने करना है। इनका तंबाकू छुड़वाने खातर, हुक्का बीड़ी छुड़वाने खातर छोटे छोटे पीस कर लेने अदरक के, सेंधा नमक छिड़क देना उस पर, और छाँव में सुखा देना है 5 दिन, और फिर इनती दे देना है। जब आपने तलब लगे, बीड़ी हुक्के की तलब लगे, तंबाकू की तलब लगे, तो वो चूस लेना है, मुंह में ले लेना है, चूस लेना है। इसके अलावा पॉपुलर पेड़ की जड़ का छिलका छोटे छोटे पीस कर लो, कदे वो ले लिया कदे वो ले लिया, तंबाकू की आदत छूट जाएगी, तलब भी नहीं लगेगी। एक टोबैकम नाम की दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है, टोबैकम नाम की, जो पढ़े लिखे हैं लिख लियो। उस दवाई का बहुत बड़ी कारगर है, वो बहुत बढ़िया असर है, वो भी ले सको। 3 तरीके हो गए तंबाकू छोड़ने खातर, 3 तरीके हो गए ये यूज करने। अगर आपने अपने बच्चे बचाने, अपनी सेहत ठीक रखनी है। अगर आप तंबाकू यूज कर रहे हो तो गले का मुंह का कैंसर हो गया तो एक तो हालात बिगड़ जाएंगे, हालात उस कुत्ते वर्गे हो जाएंगे जिसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं। जब सिर में कीड़े पड़ जाए तो इं फिर करे ना, और बदबू आवे हर एक दूर बजे है। वही हालात आदमी को हो जाए जब मुंह और गले का कैंसर हो जाए, तो 8 काट दें डॉक्टर, है ना। और एक बठिंडा रेल चल रहा है, कैंसर ट्रेन नाम है उसका, एक ट्रेन है उसका नाम कैंसर ट्रेन नाम दे है लोगों ने, कैंसर ट्रेन नाम नहीं है उसका, क्योंकि सारे इस तरह के जो तंबाकू लेनी उसमें जावे हैं बीकानेर, ठीक है। तो आपके वो नौबत न आए, उससे भी बचना है, और आपके बच्चे भी आपने बचाने। इसलिए आपने तंबाकू छोड़ना है, क्योंकि आपकी बीड़ी देख के आपका बच्चा बीड़ी पीना सीखेगा, भर के पीना कोई और सिखा देगा। वो जो फ्री वाला भांग पीने लग गया उसमें बीड़ी में, फिर वो सारे नशे करेगा, है ना, फिर समस्या आ जाएगी। तो खुराक आ गई समझ में। उसके बाद तंबाकू का ये तरीका आ गया तंबाकू छोड़ने का। इसके बाद शराब छोड़नी है। शराब के लिए आप ये भी आपने करना है, आपने इतनी सी सूंठ, लगभग 1 इंच सूंठ समझते हो ना सारे, सूखी अदरक ने सूंठ कहते हैं। सूंठ इतनी लेके उसको थोड़ी नरम कर लेना, 5-4 चोट मार लेनी, बेलन की चोट मार लियो। जो बेलन आपका हथियार है, बेलन आपके हाथ में रहे, इन पर यूज नहीं करना आप, इन पर यूज नहीं करना है। इनको ठीक करने के लिए बेलन का वैसे यूज नहीं करना है, ठीक है। उस हथियार को अपने तरीके से यूज करना है। वो नहीं, वो इनको मना कर रहा हूँ मैं,
उस बेलन की चोट मारनी है उस सोंठ पे, थोड़ी पोली करके नरम करके कांच के गिलास में पानी में छोड़ देनी है सामने पानी में कांच के गिलास में छोड़ देनी है वो सूंठ नरम करके, और सुबह छान के पानी पिला देना है। जो दारू पीनी है ना वो पानी उनको पिला देना। जी आपने पीना, भाई आपने तैयार कर मिल जाएगा लेकिन आपने पीना है, वो पी लोगे। 1 महीना पीना है, दारू भूल जाओगे। क्योंकि छोड़नी जब मन बनाना, पहले तो मन बनाना भी मैंने अपना बचाव करना है, बीमारी से बचना है। जहर तो है, शरीर का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, इज्जत का नुकसान है। शराबी आदमी की क्या वैल्यू है? पंचायत में कोई वैल्यू नहीं है। जा यार तू तो शराबी है, तू क्या बोल रहे है ना, तो ये कह देते हैं। तो सारा ही बचाव हो जाएगा। आपने मन बनाना है, उसके बाद ये सोंठ वाला पानी शुरू करना है, दारू का मन नहीं करेगा। इसके अलावा सल्फर 200 पावर है उसकी, सल्फर दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है, स्प्रे वाली, पेस्टिसाइड नहीं कह रहे हमें, एक होम्योपैथिक दवाई है ठीक है। कदे कोई पेस्टिसाइड पीजे यार, वो कह के गया था, ठीक है ठीक भाई, थैंक यू, यहीं पड़े रहने। होम्योपैथिक दवाई है सल्फर 200, वो ले आओगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, घनी महंगी को नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। वो ले लेनी है दिन में 3-4 बार 10-10 बूंद कांच के गिलास में, वो भी कांच के गिलास में लेनी है। ये कर लोगे शराब छूट जाएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ सुधर गई आपकी, आपने अपना सुधार कर लिया, आपके बच्चे बच जाएंगे, आप बचोगे, अपने बच्चे बच जाएंगे, वो आपसे गलत चीज़ नहीं सीखेंगे। क्योंकि एक चीज़ नोट कर लो कि आप बच्चे को मंदिर में जाना सिखाओगे तो मंदिर जाना सीखेगा, आप ठेके पे जाना सिखाओगे तो ठेके पे जाना सीखेगा, आपने फॉलो करेगा, आपके अनुसार चलेगा, जो आप सिखाओगे वो करेगा, है ना, यही बात है ना जी। उदाहरण के तौर पे मैं चाय को नहीं पीता, मेरे बच्चे चाय को नहीं पीवे, है ना। आप जो चीज़ करांगे अपने बच्चे अपने से वो सीखेंगे, अपने से 4 कदम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज की जनरेशन बहुत तेज है। आप शराब तक रुक रहे हैं तो वो अपनी मर्जी का नशा करेंगे, नशा ही करना है, बाप दादा कर रहे हैं तो वो नशा करने का हकदार है, हक समझेगा अपना, लेकिन वो अपने हिसाब का नशा करेगा, वो 4 कदम और आगे बढ़ेगा, उसने जो अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल ये सोच होती है ना, जो महंगी चीज़ है वो बढ़िया है, उससे चाहे दारू क्या पीनी है, आप बढ़िया नशा करेंगे, महंगा नशा करेंगे, वो नशा करेगा तो मरेगा, है ना। आप सारे खेतों में भी जाते हो, खेत मजदूर भी हो, आप किसान भी हो, छोटे छोटे किसान भी होंगे आप में। किसान को पता है कि उसकी फसल को क्या बीमारी लगी और उसका इलाज क्या है ना क्योंकि वो खेत पे निगरानी रखता है, रोज़ फसल पे निगरानी रखता है। उसको पता लगे पत्ता मरोड़ आ गई धान में तो उसकी कौन सी स्प्रे करनी है, बीमारी कौन सी, स्प्रे कौन सी करनी, पेस्टिसाइड कौन सी छिड़कनी है, खरपतवार आ गई तो उसका इलाज क्या है, उसको सारा पता है। फसल के बारे में उसको जानकारी, लेकिन नस्ल के बारे में जानकारी को नहीं, नस्ल को भी कौन सी बीमारी लगती है और उसका इलाज क्या है। आपको नस्ल की बीमारी बता रहा हूँ, उसकी निशानी बताई है और उसका इलाज बता रहा हूँ कि आपकी नस्ल बचा लो। फसल अगर ख़राब होगी, फसल मार होगी तो अगले छमाही बाद फिर आ जाएगी, है ना, उसका तो मुआवजा भी मिलता है, सरकार मुआवजा भी देती है। अगर फसल ख़राब होगी तो मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन नस्ल ख़राब होगी, फसल किस लिए उगावांगे अपन। आप ये मजदूरी कर रहे हो, नस्ल के लिए कर रहे हो, अपनी बच्चों के लिए कर रहे हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो हमारा फिर वो भी किसी काम नहीं आएगा। नस्ल बचानी ज़रूरी है, और नस्ल बचानी है तो ये अपनी आदतें सुधारनी होंगी। ये जो छोटे छोटे कारण आपको पता नहीं, ये आपके कारण आपने दूर करने हैं। अगर घर से, अपने परिवार से ये कारण दूर कर लोगे, आपके बच्चे सेफ हैं। मैं आपके बीच में आया तो मेरा मकसद है एक बांध बांधना गांव के बाहर। कभी फ्लड आ जाए गांव में, मान लो फ्लड आ जाए, कोई नदी टूट जाए, तो सरकार के द्वारा दो काम करे जाते हैं। एक तो उस बांध को बांधन खातर प्रयास कराया जाएगा, वहाँ बड़ी मशीनरी चाहिए, है ना। फिर बचाव दल आएंगे, लोगों से पूछेंगे भाई कहाँ कोई डूब रहा है तो बताओ, हम बचाएंगे, उनको बचाते हैं। और दूसरा, लोगों को कहते हैं कि एक रिंग बांध बांधो, सरकार मदद करती है, बचाव दल मदद करता है, मिलके एक रिंग बांध बांधा जाए गांव के बाहर, ताकि वो पानी अंदर ना आए, फ्लड अंदर ना आए, जान माल का नुकसान ना हो, है ना। हम भी एक बचाव दल के तौर पे, हमारे अफसरों ने हमें भेजा है, हमारे माननीय ADGP साहब हैं हिसार रेंज के, डॉक्टर M रवि किरण जी,
और हमारी एसपी महोदय हैं श्रीमती आस्था मोदी जी, हम उनके आदेश से एक बचाव दल के तौर पे आपके बीच में आए। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले हम जाते हैं, स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, आपके बच्चों को भी हम सिखाते हैं। हमारा प्रयास है कि हर गांव में एक जागरूकता रूपी बांध बांधा जाए, एक रिंग बांध बंध जाए जागरूकता का, ताकि हर आदमी जागरूक हो और नशे से दूर हो जाए, तो बच जाएगा गांव, है ना। आपको जब समझ में आ गई कि ये नशा खतरनाक है, आप नहीं लोगे, तो समझ लो आप जागरूक हो गए, और सभी जागरूक हो गए तो वो जागरूकता रूपी बांध आपके गांव के बाहर बंध गया। नशा किस तरह आएगा, नशे का फ्लड किस तरह आएगा आपके गांव में। तो आपने ये प्रयास करना है, ये जो चीज़ बताई है वो रिंग बांध मजबूत हो जाएगा। अगर आप सभी जागरूक हो जाओगे, आपके बच्चे बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। अगली बात, आपके किसी के भी माथे पे गरीबी नहीं लिखे हुए है, किसी के लिखा तो नहीं है, किसी के नहीं लिखा। ये हमारे अपने अपने कर्म हैं, और कर्म सुधार के आदमी गरीबी भी दूर कर सकता है। आपके पास सबसे बड़ा धन है आपके बच्चे। अगर आपने अपने बच्चे बचा लिए, उन पे निगरानी करके बढ़िया पढ़ा लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में आजकल कोई फीस तो है नहीं, खर्चा कोई नहीं है, आपने सिर्फ निगरानी करनी, वो पौध आपने पालनी है। वो पौध अगर बड़ी होगी, बढ़िया तरीकों बड़ी होगी, और जब वो फलेगी तो आप अमीर हो जाओगे, आपका बुढ़ापा अमीरी में कटेगा। मान लो आपने बढ़िया निगरानी करके जो तरीका बताया, आपको नशे से बचा लिए, बढ़िया पढ़ा लिए, और बड़े होके कोई भी नौकरी लगे, हो सकता है आपका बच्चा नौकरी क्या छोटी क्या मतलब अफसर बन जाए, गरीब रहोगे आप। ये कस्सी उठा के मजदूरी करनी पड़ेगी, मतलब ही नहीं। आप मौज में जियोगे, मौज में अपना बुढ़ापा काटोगे, अमीरी में बुढ़ापा काटोगे। काम सिर्फ इतना ही करना है कि आपने अपनी जो वो धन है आपका असली धन, वो बचाना है। वो बचेगा जब जब आप आंख खोलोगे, अपना सुधार करोगे, उस पर निगरानी करोगे, है ना। कर लोगे ये, बस उस धन को बचा लोगे, आप अमीर हो। अब ये चीज आपके हाथ में है कि आपने करना क्या है। तो दोस्तों, मैंने एक बात बताई है कि कमजोर नहीं बनना है, ठीक है। एक बार चुप रहो। आप अगर नशा ले रहे हो तो आप कमजोर हो। हमारी घर की औरतें नशा नहीं करती, इसका मतलब ये ताकतवर है, इनका मान सम्मान भी करना है। ये हमारे जो परिवार की औरतें हैं, ये हमारे परिवार को मजबूती देती हैं, ये संभालती हैं हमारे परिवार को। और आदमी में एक आदत और है, अगर वो खाली होगा तो या तो ताश खेलेगा, है ना, और या मोबाइल लेके बैठ जाएगा। ये दोनों बात गलत है। मैं अपने बुजुर्गों को ये कहा करता हूँ, जहाँ कहीं भी बुजुर्ग मिलते हैं ताश खेलते, मैं उनको हाथ जोड़ के कहा करता हूँ कि आपकी अभी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हुई है। आप अपने आप को रिटायर समझते हो, लेकिन आपको रिटायर होने का हक नहीं है। आपने हमें संभाला, अब आपकी ड्यूटी है हमारी अगली पीढ़ी को संभालना, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो व्यस्त बहुत होगी, बिजी बहुत होगी, है ना। या तो काम धंधे में बिजी है, और या फिर मोबाइल में बिजी है। अब दादा अगर अपने पोते को, पोता पोती को संभालेंगे, हमारी अगली पीढ़ी संभालेंगे, फिर बात बनेगी, है ना। तो मैं उनको कहा करता हूँ कि आपने ताश खेलनी भी है तो तब तक आपने खेलनी है सिर्फ जब तक आपके बच्चे स्कूल में हैं, आपके पोता पोती स्कूल में हैं। उनको स्कूल में भेजने के बाद आप आओ, उनके स्कूल से जाने के से पहले आप उनको घर मिलो। अगर दादा गेट में बैठा है, बारने के आगे बैठा है, तो ना तो पोता गलत जगह जाएगा, पता है कि दादा टोकेंगे, और ना कोई उसका दोस्त गलत है तो ना वो आएगा, है ना। तभी तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा पहरेदार, और बुजुर्गों को बड़ का पेड़ कहते हैं, बरगद हैं ये, तो उनका भी मान सम्मान करना है, उनको घर से काटना, ये आपकी ड्यूटी। इसमें आपकी गलती है। अगर घर में बड़ों का निरादर है कहीं, तो उसमें आपका रोल ज़्यादा है। जिस तरह आपके माँ बाप हैं, आगे आपके पति के जो माँ बाप हैं, उनको भी वही इज्जत चाहिए, वही उसी नज़रिए से आपने देखना है, ठीक है। परिवार अगर अलग होते ना, बेटे अगर अलग होते हैं, तो उसके पीछे उसकी पत्नी की आंगड़ी होती है, इशारा पत्नी का होता है, ये है ना, सच्चाई है ये। क्योंकि वो उस घर को अपना घर नहीं समझती,
माँ बाप ने उसको भेज दिया, वो तेरा घर है, लेकिन उस घर को अपना घर समझ नहीं पाती, अब वो वहाँ बंटवारा करवाती है। तो वहाँ फिर जो बुजुर्ग है ना, वो बेचारे फिर धक्के खाते फिरते होते हैं। और कभी ये टाइम आप पे भी आएगा, हमारे पे भी आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपने परिवार बचाने हैं, अपने घर बचाने हैं, अपना गांव बचाना है। और मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा, आप 200 लोग होंगे, मैं 2 जीरो अपनी तरफ से लगाया करता हूँ। मतलब समझते हो? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने अपने पे तो लागू करना ही करना है जो मैं बात कह रहा हूँ। कम से कम 100 लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाना है, हर आदमी ने 100 लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि ये एक जागरूकता, एक मिशन है। जागरूकता ही इसका इलाज है, इस बीमारी का इलाज सिर्फ जागरूकता है। हम सारे जागरूक होंगे, हमें जब पता लग जाएगा कि ये काम गलत है, ऐसे ऐसे इस चीज़ से बचना है, नशे से ऐसे बचना है, ऐसे अपने घर बचाने हैं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब कोई लोटा लेके तो नहीं जाते अपने में, है ना, लोटा गिलास बंद हो गया ना, कैसे होया वो जागरूकता से होया। जैसे हमारी टीम बनी है, ऐसे टीमें बनी, उन्होंने लोगों को जागरूक कराया, भाई ऐसे ठीक नहीं है, इससे बीमारी फैलती है, ये बेइज्जती वाला काम है, आप घर में ऐसे ऐसे ये शौचालय बनवाओ। हर घर में शौचालय बन गया ना, वो सिर्फ जागरूकता से होया। तो हर घर में अगर जागरूकता आ गई कि नशा नहीं करना है, हर आदमी जागरूक हो गया, तो जो व्यापारी हैं नशे के, उनकी दुकानदारी अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं। नशा तो अपने छोड़ दिया, इस हिसाब से छोड़ना है, अब सप्लाई कैसे बंद करवानी है। उसके लिए एक बात कहूँगा कि चिड़ियाँ बनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे चिड़ियों का झुंड है एक जगह, जहाँ उनके बच्चे, उनके घोंसले हैं। एक चिड़िया सांप को देखेगी, वो शोर मचाएगी, सारी चिड़ियाँ इकट्ठा होकर शोर मचाएंगी, है ना, और फिर उसके ऊपर घूमेगी, सांप के ऊपर घूमेगी, यही होता है ना। अब कुछ हिम्मत वाली चिड़ियाँ हैं, वो चोंच मारेंगी बार बार। पहली बात तो सांप डर के वापस चल जाएगा, बार बार चोंच पड़ेगी। नहीं तो कोई सियाना आदमी देख लेगा आप वर्गा भी वहाँ सांप है, चिड़ियाँ शोर कर रही हैं, उसको बजा देगा या मार देगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए सांप से भिड़ जाती हैं चिड़ियाँ, छोटा सा जीव है वो, लेकिन इंसान चुप है। आप क्या करते हैं, फलाना बेचता है, फलाने का बच्चा खरीदता है, फलाने का बच्चा नशेड़ी है, अपन ने क्या लेना है। लेकिन अगर आपकी ये सोच है तो आप गलत हो, वो आप वाले ने भी लेके मरेगा, आप वाले बच्चे को भी लेके मरेगा। आपका बेटा बच गया तो आपके पोते को लेके मरेगा। पहली बात तो ये है कि आपके गांव का है, वो आपका बच्चा है। अब सोच बदल गई हमारी। पहले गांव एक परिवार होता था ना, तो आप, यह जो गांव है आपका, ये जो डांड गांव है, ये आपका परिवार है। यहाँ के सारे बच्चे आपके बच्चे हैं, वो किसी का बच्चा है तो आपका बच्चा है। और दूसरी बात है, आग उस सिरे पे लगी है गांव के, आपके घर तक भी तपिश आएगी, उसकी सेक आएगा। तो इस करके आँख नहीं मीचनी है, आँख खुली रखनी है। अगर एकता कर लें आप चिड़ियों जैसी, चिड़ियाँ बनने का मतलब ये है कि आप चिड़ियों की तरह एकता कर लें, जाति धर्म से ऊपर उठ के आपके गांव की एकता हो जाए, राजनीति से ऊपर उठ के गांव की एकता हो जाए, तो उन सांपों की बिल्कुल औकात नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके बच्चों को मार दें। वो मतलब ही नहीं कि आपके बच्चे को एक कैप्सूल बेच दें, एक चुटकी पर नशा बेच दें। जब आपका एक हो जाएगा तो प्रशासन भी आपके पीछे खड़ा होगा, आप इंफॉर्मेशन दोगे, कार्रवाई भी होगी, वो भी आपको करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दोगे, ये आदमी है, इसका व्हीकल नंबर ये है, इसका मोबाइल, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अलग टीमें बनाई गई हैं, हमारा काम है डिमांड कम करना। और टीमें बनाई हैं हमारे एसपी महोदय ने और हमारे एडीजीपी साहब ने, जो उनका इलाज करती हैं, जो सप्लायर हैं। आप इंफॉर्मेशन दोगे, उसके लिए 88 140 11,000 आपका नाम गुप्त रहेगा, वो टीमें अपना काम करेंगी, उनका इलाज भी करेंगे। ठीक है, अगर आपके घर में समस्या है, कोई इस तरह की कोई समस्या आपके घर में, नशा करने वाला है, शराब तक आप संभाल लोगे, आपको तरीका बता दिया शराब छोड़नी कैसे, छुड़वानी कैसे, है ना, ये आपने तरीका यूज़ करना है। शराब तई, तंबाकू तई, ये तरीका आप बरतोगे, छूट जाएगी ये नशे।
आपके घर में ड्रग्स आ गया, सुल्फा, गांजा, चिट्टा, मेडिकल नशा, इस तरह का कोई भी, उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 94-164-90-323। हमारी टीम आएगी आपके घर में। उस मरीज से, मैं मरीज कहूँगा, नशेड़ी को आप नशेड़ी कहते, नशे वाले को मैं मरीज कहूँगा। उस मरीज से बैठकर बात करेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, उसका इलाज करेंगे, क्योंकि हमारा ही अपना ही तो है, अपना ही भाई बंधु है, हमारे परिवार का है, हमारे समाज का हिस्सा है, उसको हमने बचाना है, ठीक है ना। आज समस्या क्या है, हमारे बच्चे उनके पक्ष में खड़े हैं जो समाज के द्रोही हैं, जो समाज के दुश्मन हैं। आपके गांव के बच्चे मान लो जितने भी नशा लेते हैं वो सप्लायर के पास जाते हैं, आज वो उनके पक्ष में खड़े हैं, कोई बात हो जाए तो उनके पक्ष में बोलेंगे, है ना। हमने उन बच्चों को अपने पक्ष में लाना है, उनका नशा छुड़वा के अपने पक्ष में खड़ा करना है, फिर हम मजबूत हो जाएंगे, तो इस लड़ाई में हम जीतेंगे। आज हम कमज़ोर क्योंकि हमारे बच्चे दुश्मन के पक्ष में खड़े हैं। दुश्मन कौन है? जो नशा बेच रहे हैं, जो सप्लायर हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, है ना। और वो हावी इसलिए है कि हमारे अपने ही बच्चे उनके पक्ष में खड़े हैं, उनको हमने ठीक करके उनका नशा छुड़वा के अपने पक्ष में खड़ा करना है। फिर वो बताएंगे, क्योंकि वो उनकी रग रग से वाकिफ़ होंगे, वो कहाँ रखता है नशा, कहाँ से लाता है, कैसे का, वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो हमारे बड़ी काम आएगी, उस पर कार्रवाई होएगी और उसका इलाज हो जाएगा। और दूसरी बात, कई बार कह देते हैं कि नशे सप्लायर पे कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई हो रही है, पकड़े भी रोज़ जा रहे हैं। आपको पता है, अखबारों में आप देखते हैं नशा बहुत पकड़ा जा रहा है, बहुत सप्लायर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि लालच इतना बढ़ गया, गिरावट इतनी आ गई समाज में कि वो बिल्कुल भी नहीं सोचता आदमी अपने बच्चे पालने के लिए आपके बच्चे मारना चाह रहा है। वो कितनी गिरावट है उसमें। अपनी कोठी बड़ी करने के लिए आपके मकान भी ख़त्म करना चाहता है, ये उसकी सोच की गिरावट है। लालच इतना बढ़ गया है इंसान में कि एक पकड़ा जा रहा है, 10 और पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़, हाँ जी बहन जी, ये भी आपके हाथ में। अगर आप नहीं चाहते, आप पंचायत को कहो, आपकी पंचायत लिख के दे देगी, आपका ठेका भी बंद हो जाएगा। दूसरी बात है, इस पर भी मैं कहूँ, मैं आपको बताया, एक मिनट सुनो, मैंने बताया कि मैं चाय भी नहीं पीता, मेरे बच्चे भी चाय नहीं पीते। आपके गांव में सिर्फ शराब नहीं बिक रही, आपके गांव में पेस्टिसाइड भी बिक रही, मतलब स्प्रे, चूहे मार दवा भी बिक रही है, बादाम काजू भी बिक रहे हैं, है ना, करियाना भी बिक रहा है, फ्रूट भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है। अब आपके विवेक पे डिपेंड है भी लेना क्या है, खरीदना क्या है। माता जी, मैं वही बता रहा हूँ कि हमने अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें हमेशा रही हैं, हमने अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है, हमने क्या खरीदनी है। अब आप अपनी कमाई पूरे खून पसीने की कमाई ठेकेदार को देते हो। ठेका किसका है? मेरी बात सुन लो बहनों एक बार, अब आपकी बात का जवाब आ रहा है। ठेका किसका है? छोटे मोटे आदमी का तो नहीं, गरीब का तो नहीं है। जिसकी कोठियां हैं आप उसकी कोठी बड़ी करवा रहे हो, अपनी खून पसीने की कमाई आप उसको दे रहे हो, गलती किसकी है? ठेका खुला रहेगा, ठेका तो बंद हो जाएगा, आपको खरीदारी नहीं है, कोई वहां ग्राहक ही नहीं जाएगा। कितने दिन रहेगा ठेका बताओ? अब और बात छोड़ देते हैं, ठेका कितने दिन खुला रहेगा? ठेकेदार उसको ताला लगा दे, भाई यहाँ कोई ग्राहक नहीं, आप गए चलो कहीं। तो आपके हाथ में ठेका बंद करवाना, सारे तरीके बता दिए, ठीक है। तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, नशा नहीं करना है, नशा बर्बादी कर रहा है, इसे बचना है। और किसी का कोई सवाल हो बता दो, जो चीज़ बताइए वो संभाल लोगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान कर लो, शराब छूट जाएगी, वो तरीका बता दिया। हम जब आप, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो, ये बात खास ध्यान से गौर करनी है। आप कोई भी काम करते हैं जिसमें शरीर का पूरा जोर लगता हो, शरीर का जब जोर लगता है पूरा, जहाँ पसीना आता है, आप पानी नहीं पीते, घंटा पौना घंटा पानी नहीं पीते ना, क्षण पीसी में आप शरीर का कोई अंग भी नहीं धोते, हाथ में नहीं देते, नहाते नहीं, शरीर का अंग कोई नहीं धोते। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, हर जगह ध्यान रखनी। कभी भी कोई भी ऐसा काम है
जिसमें पूरे शरीर की एनर्जी लगती है, पूरे शरीर की ताकत लगती है। उसके बाद पानी जल्दी नहीं पीना, कोई भी अंग धोना नहीं है, मेरी बात समझ लेना, नुकसान बहुत है। दमा भी होता है, मसल कमज़ोर होते हैं और आदमी कमज़ोर पड़ता है। आदमी ने खास ध्यान रखना है। और आदमी कमज़ोर जब होता है वो नशे में ताकत ढूंढता है, ये कमज़ोरी है इंसान की, आदमी की, ठीक है। फिर वो कहीं ना कहीं नशे में ताकत ढूंढेगा, कहीं उसको कोई बरगलाएगा और भटक जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। जो जो चीज़ बताई है अपने घरों में लागू करनी है, ठीक है। आपके घर नशे से बच जाएंगे। आपने जागना है, कमज़ोर नहीं हो आप। अगर आप जागरूक होगी ना तो नशा खत्म हो सकता है। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे खत्म होगा। एक माँ जागरूक है तो बेटा नशा नहीं कर सकता, एक बहन जागरूक है तो भाई नशा नहीं कर सकता, और एक पत्नी जागरूक है पति नशा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक बेटी जागरूक है तो पिता नशा नहीं कर सकता। मतलब ही नहीं। आपका जागरूक होना, मेरी बात सुनने पहले फिर बतला लेना, आपका जागरूक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नशा चाहे मर्द करते हैं घरों में, भोग ताप रही हैं। एक बेटा नशा कर रहा है तो लोग कहते हैं उसकी तो माँ नशा करवाती है, दिहाड़ी करके पैसा सारा उसको दे देती है, उसकी ममता नहीं समझते लोग। वो मरता नहीं देख सकती, अपने बेटे को तड़पता नहीं देख सकती, इसलिए वो पैसा देती है। वो प्रण भी करता है, कोई बात नहीं माँ कल से नहीं करूँगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हालात होती है ना। अगर पत्नी है घर में पत्नी के रूप में तो उसके लिए वो घर नरक है। बात सुनना चाहो क्या मैं बंद करूं? पत्नी के रूप में है घर में तो उसके लिए वो घर नरक बन जाता है, क्योंकि बंदा नकारा हो चुके है, उस पे मारपीट भी करेगा, उस पे शक भी करेगा, ये सच्चाई है। बहन बेटी के रूप में है तो उसका रिश्ता भी कौन नहीं होने देते लोग। 40-40 साल की लड़कियां मैंने कुंवारी बैठी देखी हैं, और वो आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से हैं। ये पाप नहीं करना है। अगर उस लड़की का बाप नशा कर रहे हैं, उसका भाई नशा कर रहे हैं, तो उसका कोई कसूर तो नहीं, बेटी का कसूर नहीं है ना कोई। आप लोग चुगली करते हैं, हमें चाहे ना बताओ, हमें लोग नहीं बताते। हम जब पूछते हैं किसी के घर में कोई नशा करने वाला तो बताओ, हम बचाएंगे। आप बताते ही किसको, आप बताते किसको हो? उस घर में बेटी बैठी है, रिश्ते वाले आए, आप उनको बताओगे इसका तो बाप नशा करता है, इसका भाई नशा करता है, वो पाप लगेगा। वो पाप नहीं करना है, ये ध्यान रखना। किसी की बेटी का रिश्ता रोकना बहुत पाप वाला काम है। अगर वो उस लड़के का रिश्ता करते हैं जो नशा करता है, आपने उनको समझाना है कि इसका पहले इलाज करो, इसका रिश्ता फिर करना है, अगला घर बर्बाद मत करो। नहीं मानते तो उसकी चुगली करो कि इनका बेटा नशा करता है, भाई अगला घर बच जाएगा, पुण्य का काम है। वो कुंवारा रहेगा कोई बात नहीं, वो काबिल नहीं है, वो नशा करे काबिल नहीं हो, अगला घर तो बचेगा ना, वो पुण्य का काम है। उस बेटे का, नशा करने वाले का बेटा रिश्ता, उसका रिश्ता रुकवा दे, कोई बात नहीं, वो पुण्य का काम है। लेकिन उस घर में बेटी बैठी है, उसका रिश्ता नहीं रुकवाना है, ये ध्यान आपने करना है। ये इल्ज़ाम आप पे आता है कि और तो चुगली करे मना नहीं रहते, है ना। ये चुगली नहीं करनी है। हाँ, मेरी चुगली जरूर कर दियो, मेरी चुगली सैकड़ों लोगों तक करनी है कि एक पुलिस वाला आया था, उसने ये बातें बताई थी, ये बातें अपने घरों में ध्यान रखियो भाई। ये चुगली करोगे ना, वो मैंने बताया है कि वो आप कर रही हो जहां घर में फूट डलवाई, वो चीज घर में फूट नहीं डलवानी है, अलग नहीं करना। माँ बाप से बेटे को अलग नहीं करना है। आपका भाई अलग होएगा तो आपको दुख होएगा ना, वो जो कर रहे हैं उसी को लगेगा। मैं उसी, ये बात तो मैंने कही है। हाँ, वो तो जो आप जो भी कर्म करते हैं वो भगवान देख रहे हैं, हम जैसा करेंगे उसका फल मिलेगा, ठीक है। और ये जो, अब चलो सुनो, अब ये जो आपके सामने मैं ये बातें रखी हैं, हम लोगों के घरों के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। एक बड़ा लालच है इसके पीछे। लालच पता है क्या है? हम क्यों जगह जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं? क्यों जिस आदमी को आपने त्याग दिया, परिवार ने त्याग दिया, हम उसको क्यों अपनाते हैं, उसको प्यार से क्यों समझाते हैं? एक बहुत बड़ा लालच है कि जिस घर का हमने बच्चा बचा लिया, किसी का सुहाग बचा लिया, किसी का भाई बचा लिया, किसी का बेटा बचा लिया, वो बिना मांगे वहां से एक बड़ी कीमती चीज मिलेगी। वो चीज है दुआ। उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, है ना, वो दुआएं हमारे बच्चों को लगेंगी।
ये लालच है हमारा, इस लालच के पीछे हम काम करते हैं। और दूसरा हमारी ड्यूटी, हमारे अफसरों ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन लागू जरूर करनी है। और मैं फिर दावा करता हूँ, आप ये बातें लागू कर लोगे, आपके घर में नशा घुस ही नहीं सकता। हाँ जी, बताओ, आपकी बात बताओ कोई। धन्यवाद जी। हाँ जी, जो अधिकारी आ रहे नरेगा और जो संबंधित काम को भाईचारो बंद एक नशे पत्तों बुराइयों गंदगी दूर करने खातर प्रयास करता हूँ। पूरा जानकारी मिले के नाम के संस्था को चला रखिया। राम राम सर। राम राम जी। ठीक हो सर? हाँ बिल्कुल जी। के मुहिम थे जी गांव को सामाजिक भाईचारा भेड़ो कर रखियो, नरेगा भी लोग भी तो के मुहिम चला रखियो सर, के जागरूकता को संदेश देने ला रहे हो? ये मुहिम है जी, हमारे माननीय एडीजीपी सर और एसपी महोदया ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर स्कूल कॉलेज, फतेहाबाद के हर बच्चे बुजुर्ग तक जागरूकता पहुंचानी है जी सर कि नशा नहीं करना, नशा जहर है, इससे बचो जी। और मैं ये कहता हूं कि जागरूकता ही इस बीमारी का इलाज है। ये जो नशा बढ़ रहा है, जागरूकता इसका इलाज है जी सर। हर आदमी जागरूक होगा तो जब ग्राहक ही नहीं है तो सप्लाई पे असर पड़ेगा, सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। सप्लाई डिमांड पे डिपेंड है जी सर। हमारा काम है डिमांड कम करना, डिमांड ख़त्म करना। और हम कोशिश कर रहे हैं जी जान से। जी सर। हम नरेगा वालों के भी पास जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करवा कर वहाँ लोगों को समझाते हैं जी। स्कूल कॉलेज हर जगह हम जाते हैं और हमारा प्रयास रंग भी ला रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं जिनके घर हमने बचाए हैं। इसके अलावा हम काउंसलिंग भी करते हैं। जिन ये लोग जब बताते हैं कि हमारे घर में समस्या है या फलाने घर में समस्या है, हम वहाँ जाकर उनकी काउंसलिंग करते हैं, कारण जानकर निवारण करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं जी। और उसके बाद लोगों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को बचा कर कैसे रखना है, उनकी निगरानी कैसे रखनी है। उसमें वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी पौध है। उस पौध को जब हम सही संभाल लेंगे, अपनी अगली जनरेशन संभाल लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा फतेहाबाद बच जाएगा, हमारा हरियाणा, हमारा देश नशे से बच जाएगा। बस यही प्रयास है। कितने दिनों से शुरू किया था इस मुहिम को? पहले शुरू सर आपका नाम और कितने दिन तक चलेगी ये मुहिम? तो लगभग पिछले 3 सालों से चल रही है जी सर। अभी पिछले दिनों डॉक्टर एम रवि किरण जी जो हमारे एडीजीपी साहब हैं और डीजीपी साहब जो शत्रुजीत कपूर हैं जी सर, कपूर साहब ने आकर इसको मुहिम को और रफ्तार दी है जी सर। और जिन जिलों में पहले ये टीमें नहीं थी उन जिलों में भी ये ड्रग डी एडिक्शन टीमें बन चुकी हैं अब। हाँ जी, अब वहाँ भी है। तो हर ज़िले में ये टीमें बनाई गई हैं, इस रेंज में जी सभी ज़िलों में हैं। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पिछले 3 सालों से मौका दिया गया है एज ए इंचार्ज में ये ड्यूटी संभाल रहा हूँ। मैं धन्यवादी हूँ हमारे एसपी साहिबा का और हमारे एडीजीपी साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुहिम को सही तरीके से चला सकूँ। मैं इसीलिए जी जान से इसमें कोशिश करता हूँ और मैं छोटा सा राइटर हूँ। इससे पहले भी मैंने इसके प्रयास किए हैं। रोड सेफ्टी और नशे पे, ड्रग्स पे मैंने शॉर्ट मूवीज बनाई हैं, नाटक लिखे हैं जी। तो प्रयास अब भी जारी है जी जी सर। और वो अगर वो मूवी आपकी देखनी हो तो आपका नाम सर कौन से चैनल पर या किस पर लगा रखी सर? मेरे नाम सुंदर मुसाफिर के नाम से, राइटर के तौर पे मेरा नाम सुंदर मुसाफिर है जी जी सर। ये सर्च करने पे भी मिल जाएगी जी। और चैनल का नाम है, एकदम नाम मैं भूल गया, यूट्यूब पर है सर? हाँ यूट्यूब पर है। मेरे नाम सर्च करने से वो आ जाएगी। आपका नाम सर्च करने से? हाँ हाँ। तो उस पर ड्रग्स के बारे में है, ड्रग अवेयरनेस के बारे में है, शॉर्ट मूवीज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री हैं जी सर, जो सामाजिक हैं ज़्यादातर जी जी। तो सारा कुछ मेरी एक अलग टीम है जी, वो करती रहती है, साथ में रिटर्न वर्क मैं करता हूँ उसमें। तो अच्छा लगता है और बड़ी संतुष्टि मिल रही है ये करते हुए कि हम पुलिस में रहकर जी समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि पुलिस ही है जो समाज के लिए कर सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। उसके लिए रास्ते बहुत हैं, पुलिस के पास बहुत रास्ते हैं। हाँ चलो आप प्रयास कर रहे हो, परमात्मा की कृपा से आपके महकमे ने आपको चुना था। हमारी भी शुभकामनाएं भाई। ऐसे सामाजिक लोगों के बीच में आप जाते हो, आम जनमानस से आपका बात करने का लहजा भी बहुत अच्छा, तो वो हमारी जो वीडियो देख लेंगे सब बता देंगे। तो आपका बार बार धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार यूँ ही समाज के लिए कार्य करते रहो। जय श्री राम सर। जय श्री